बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ओके, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी उनको डिस्कस करना है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमने उनको डिस्कस करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किस तरह से रियल नंबर्स का सेट जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। ओके जी, वेरी फर्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, या इसको हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं समटाइम ना। ये आपकी क्लोज प्रॉपर्टी भी कहलाती है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है आपके पास कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि अगर आप रियल नंबर्स के सेट में से कोई से भी दो नंबर्स ले लें ए एंड बी, तो क्योंकि अब हम अंडर एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे which implies that a plus b is also belongs to r। इनके अगर आप कोई से भी दो नंबर्स लेते हैं रियल नंबर्स में से, तो जब आप उन नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो जो आंसर आना चाहिए आपका, वो भी रियल नंबर के अंदर उसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो देन हम कहते हैं कि ये जो आपका सेट है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करता है। इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि किस तरह से आपने क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना होता है। लेट्स से कि आपके पास एक सेट है और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 और 1। मैं आपसे कहता हूँ कि आप चेक करें कि क्या ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 0 और 1। आपने 0 को 0 के साथ भी ऐड करना है, 0 को आपने 1 के साथ भी ऐड करना है और 1 को 1 के साथ भी ऐड करना है। यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं सेट में, उन नंबर्स को आपने अपने आप के साथ भी ऐड करके देखना है और बाकी जो एलिमेंट हैं उस सेट के उनके साथ भी आपने उनको ऐड करके देखना है। तो अगर जो आपका आंसर है उस सब के आंसर उसी सेट में बिलोंग करने चाहिए, जैसे 0 + 0 तो आंसर क्या आएगा 0, और ये सेट में बिलोंग कर रहा है, अगर आप इसको ए का नाम दे दें देन 0 बिलोंग्स टू ए। 0 + 1 तो आंसर क्या आ गया 1, दैट्स मीन ये भी आपका सेट ए में बिलोंग कर रहा है, यानी किसी सेट में मौजूद है 1 भी। लेकिन जब आप 1 को 1 के साथ ऐड करते हैं, सो दैट्स मीन ये आंसर कितना आ गया 2। बट अब ये देखें 2 जो है इस सेट के अंदर नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर आपको कोई एक ऐसा नंबर मिल गया कि उसको आप किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करते हो या अपने आप के साथ भी ऐड करते हो, जो आंसर आता है वो सेट में मौजूद नहीं है, तो दैट्स मीन कि वो जो सेट होगा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, या हम कहते हैं कि ये सेट जो है क्लोज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो दैट्स मीन सेट ए इज नॉट satisfy क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, ओके जी, सेकंड है आपके पास कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपके पास कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आप कोई से भी दो रियल नंबर्स लें, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी जो है इसका आंसर किसके बराबर होना चाहिए, बी प्लस ए के। तो ये आपकी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि आप ए को ना पहले लिखो और बी को बाद में, या बी को पहले लिख लो ए को बाद में लिख लो, तो दोनों कंडीशंस में आंसर आपका सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 और 5 ले लेते हैं रियल नंबर्स में से, तो आप जब 2 और 5 को ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है 7, और 5 और 2 को ऐड करते हो तो फिर भी आंसर कितना आता है 7। इसका मतलब है कि 2 + 5 और 5 + 2 इन दोनों के आंसर्स क्या हैं आपके पास सेम है। दैट्स मीन कि ये जो सेट है ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके जी, थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
ओके, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर कोई सेट जो है आप क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट्स मीन कि वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा देन, ठीक है। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब आपको यहाँ पर तीन नंबर्स लेने पड़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है ए प्लस बी प्लस सी, इसका आंसर हमेशा इक्वल आएगा किसके, ए प्लस बी प्लस सी के। यानी कि पहले बी और सी पे ब्रैकेट है और ए बाहर है, देन आपने ए और बी पे ब्रैकेट ले आनी है और सी आपका बाहर आ जाएगा। तो ये यानी कि जब आप रियल नंबर्स कोई से भी तीन लेंगे तो दोनों साइड्स के आंसर आपके पास इक्वल आने चाहिए, देन वी से दैट कि ये जो रियल नंबर्स हैं ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ओके। ओके जी, अब एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है क्या है रियल नंबर्स की। तो जो आपका नंबर ज़ीरो है दैट इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, और जो वन होता है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है आपकी। ज़ीरो जो है ये आपकी क्या है जी, एडिटिव आइडेंटिटी है। ये आप अपने माइंड में रख लें, ठीक है। ओके, अब आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी जो है उसकी खसूसियत ये है, तो आइडेंटिटी को आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करो तो आंसर हमेशा वही नंबर आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ जी 0+2 तो आंसर क्या आएगा आपके पास 2। अगर मैं कहता हूँ 0+5 तो आंसर कितना आएगा 5। अगर मैं कहता हूँ -3+0 तो आंसर क्या आएगा -3। आइडेंटिटी की हमेशा ये खसूसियत होती है कि उसको आप जिस नंबर के साथ भी ऐड करोगे तो आंसर हमेशा वही नंबर आएगा। तो अब ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से बनती है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग्स टू आर। हमें पता है कि रियल नंबर में ज़ीरो एग्जिस्ट करता है, तो देन आप जब ज़ीरो को इस नंबर में ऐड करेंगे विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस ज़ीरो, इसका आंसर क्या आएगा ए, और ज़ीरो प्लस ए का आंसर भी क्या होगा आपके पास ए होगा। यानी कि आइडेंटिटी को आप राइट साइड से ऐड करो या आइडेंटिटी को लेफ्ट साइड से ऐड करें तो आंसर वो हमेशा आपके पास वही नंबर आएगा ए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास है जी एडिटिव इनवर्स, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है आपके पास यहाँ पर कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपके पास। द फिफ्थ वन प्रॉपर्टी इज दैट एडिटिव इनवर्स। ओके, अब हमें पता है कि जो रियल नंबर्स का सेट है उसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और उसमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ओके, कोई भी नंबर अगर आपके पास है तो उसका जो इनवर्स होगा वो वाला नंबर होगा जिसको अगर हम इस नंबर में ऐड करें तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। यानी कि ज़ीरो आपकी आइडेंटिटी है तो आपके पास आंसर ज़ीरो आना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास मैं टू ले लेता हूँ रियल नंबर्स में से, अब टू का एडिटिव इनवर्स होगा -2, और ये भी आपका रियल नंबर्स में होता है, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं -7 लेता हूँ रियल नंबर्स में से तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +7, ये भी आपका रियल नंबर्स में मौजूद होता है। तो जब आप टू को ऐड करेंगे -2 के साथ तो आंसर देखिए हमेशा आपका ज़ीरो आएगा। -7 + 7 देन भी आंसर क्या आएगा आपके पास ज़ीरो। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी ये है कि उसको आप जब भी किसी भी रियल नंबर में ऐड करोगे, किसी भी रियल नंबर में उसका इनवर्स ऐड करोगे तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। और अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या है आपके पास, ज़ीरो है। क्लियर? तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी आपके पास ये बनती है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि आप कोई भी नंबर लोगे रियल नंबर्स में से तो उस नंबर का जो नेगेटिव नंबर है वो भी उस सेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और करता है डेफिनेटली। हमें पता है कि रियल नंबर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। सो implies that a plus minus a
और इसका आंसर क्या होगा हमेशा आपके पास आइडेंटिटी। अब इनवर्स को आप चाहे लेफ्ट से ऐड करो चाहे आप राइट से ऐड करो, तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, तो दैट्स मीन कि किसी भी रियल नंबर का आपने एडिटिव इनवर्स लेना है तो जस्ट आपने उसका साइन चेंज कर देना है। अगर 10 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -10। 100 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -100। -3/7 है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा पॉजिटिव का 3/7। जस्ट आपने साइन चेंज करना है। ओके जी, उसके बाद लास्ट वन इज दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए। 6th वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। For all A, B and C belongs to R, A इंटू बी प्लस सी का आंसर हमेशा इक्वल आएगा किसके, ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ पर देखें ए जो है लेफ्ट से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए आपका सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह से आपके पास जो है ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है। उसमें क्या है कि आपने लिखना है ए प्लस बी इंटू सी, उसमें जो नंबर है आपका वो राइट से मल्टीप्लाई होगा। ए को सी को ए के साथ करेंगे तो ए सी प्लस बी सी, सो दैट इज कॉल्ड योर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों के आंसर हमेशा आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस कर लिए। अब इसी तरह से यही सारे नेम होंगे प्रॉपर्टीज के, लेकिन जस्ट हमने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह से आपके पास आएंगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको 9th क्लास की मैथ्स जो न्यू सिलेबस आया है उससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको मिलेगी और ईच क्वेश्चन जो है आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करवाया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।